हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम गेट जो एक पावरफुल वर्ड है उसके कई सारे यूजेस देखेंगे, जिसके कई सारे मीनिंग हैं जब भी डिफरेंट डिफरेंट वे में हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है रिसीव और टू obtain। जब भी हम कुछ रिसीव करते हैं, जब भी हम कुछ प्राप्त करते हैं या हमें मिलता है, ठीक है, तो हम वहाँ पे गेट का यूज़ करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, गिफ्ट हो, मैसेज हो, पार्सल हो, लेटर हो, मेल हो, है ना, या फिर किसी की मदद हो, तो इन सब के लिए हम गेट का यूज़ करते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम हिम, कि मुझे उससे एक संदेश मिला। सेकंड है शी गॉट अ गिफ्ट, उसे एक तोहफा मिला। थर्ड है ही गॉट हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड, कि उसे अपने दोस्त से मदद मिली। तो देखिए यहाँ पे भले ही वो मैसेज हो या गिफ्ट हो या मदद हो, सब उसे प्राप्त हुआ है, तो उसके लिए गेट का यूज़ है। गेट जब भी प्रेजेंट टेंस में यूज़ होगा वो गेट फॉर्म में ही रहेगा, और अगर पास्ट टेंस में यूज़ होगा तो वहाँ पे गॉट का यूज़ होगा। ठीक है, और जब भी फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ होगा तो विल गेट करके होगा। सेकंड है टू बाई और टू परचेस। मतलब बाई या परचेस करना एक ही होता है, मतलब खरीदना। कुछ भी चीज़ जो हम खरीद रहे हैं, वेजिटेबल्स हो, है ना, ड्रेस हो, ग्रॉसरीज हो, या सामान हो, टीवी हो, फ़ोन हो, लैपटॉप हो, जब जो भी हम कुछ खरीद रहे हैं, जब भी हम खरीदते हैं उसके लिए भी हम गेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है आई गॉट अ न्यू बैग, मैंने नया बैग खरीदा। मैंने नया बैग खरीदा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है शी गॉट अ फोन यस्टरडे, कि उसने कल फोन खरीदा। फोन खरीदने के लिए भी गॉट का यूज हो रहा है। ठीक है, थर्ड है ही गॉट फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, कि उसने बाजार से फल खरीदे। तो जो भी चीज़ खरीदे, मतलब ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, जो भी चीज़ है, हम उसके लिए खरीदने के लिए भी हम गेट का यूज़ करते हैं। थर्ड है बिकम, मतलब चेंज ऑफ स्टेट, बन जाना या हो जाना बोलते हैं, तो वहाँ पे भी हम गेट का यूज़ करते हैं। सपोज कोई गुस्सा हो गया, कोई चिड़चिड़ा हो गया, या फिर अभी रात हो रही है या ठंड हो रहा है ना, इस सब चीज़ के लिए जो चेंज ऑफ स्टेट है, उस सब के लिए, जो बदल रहा है ना, उस सब चीज़ के लिए हम गेट का यूज़ करते हैं। फोर्थ है अंडरस्टैंड, मतलब जब भी समझने की बात आती है ना, वहाँ पे गेट का यूज़ होता है, कि आपको समझ में आया या नहीं आया, या समझ गए, है ना, इन सब बातों के लिए गेट का यूज़ होता है। फर्स्ट है आई डिडंट गेट द क्वेश्चन, कि मुझे सवाल समझ नहीं आया। अगर समझ में आ गया होता तो हम क्या बोलते हैं, आई गॉट द क्वेश्चन, है ना, कि मुझे सवाल समझ में आ गया। ठीक है, मैं समझ गया। अब नहीं समझ में आया इसलिए लिखा है कि आई डिड नॉट गेट द क्वेश्चन। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, मुझे सवाल समझ नहीं आया। सेकंड इसका एग्जाम्पल है डू यू गेट माई पॉइंट, क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो, क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो। थर्ड है शी गॉट द आइडिया, मतलब उसे बात समझ आ गई, उसे बात समझ आ गई। तो जब भी समझने के लिए बात होती है तो वहाँ पे गेट का यूज़ होता है, मतलब कि ही अंडरस्टूड, वो समझ गया। ठीक है, फिफ्थ है टू ब्रिंग, मतलब लाना किसी चीज़ को। ठीक है, तो वहाँ पे भी गेट का यूज़ होता है। इसका एग्जाम्पल है गेट मी सम वाटर, मेरे लिए पानी ले आओ। सेकंड है ही गॉट द फाइल्स, वह फाइलें ले आया। थर्ड है शी गॉट फूड फॉर अस, वह हमारे लिए खाना ले आई। तो यहाँ पे लाने के लिए गेट का यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी कुछ लाना हो उसके लिए भी हम गेट का यूज़ करते हैं, कि गेट द कीज, गेट द फूड, है ना, गेट द स्नैक्स। सिक्स्थ है
टू रीच अ प्लेस, मतलब जब भी रीच या अराइव की बात होती है, कहीं पहुंचना, ठीक है, वहां पे गेट का यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, आई गॉट होम लेट, मैं देर से घर पहुंचा, मैं देर से घर पहुंचा। सेकंड है, वी गॉट टू स्कूल अर्ली, हम स्कूल जल्दी पहुंच गए। थर्ड है, शी गॉट देयर सेफली, वह वहां सुरक्षित पहुंची। तो सब में देखिए पहुंचने की बात कर रहे हैं ना, तो जब भी कहीं पहुंचने के लिए बात हो रही हो तो भी हम गेट का यूज कर। सेवेंथ है, कैच इलनेस, मतलब टू सफर फ्रॉम इलनेस, जब भी आपको कोई बीमारी है ना, जहाँ पे भी बीमारी की बात हो, ठंड लग गया हो या बुखार आ गया हो या बीमार हैं, तो वहाँ पे भी हम गेट का यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई गॉट ए कोल्ड, मुझे सर्दी लग गई। सेकंड है, ही गॉट फीवर, उसे बुखार हो गया। थर्ड है, शी गॉट सिक, वह बीमार हो गई। तो जब भी बीमार होने की बात होती है वहाँ पे भी गेट का यूज़ होता है। एट्थ है, जब भी परमिशन या अपॉर्चुनिटी जहाँ पे भी मिल रही है आपको, मतलब अनुमति या मौका, वहाँ पे गेट का यूज़ होता है। एग्जाम्पल है, आई गॉट परमिशन टू गो, मुझे जाने की अनुमति मिली। ठीक है। सेकंड है, शी गॉट ए चांस टू स्पीक, मतलब उसे बोलने का मौका मिला। देखिए पहले में अनुमति का था जिक्र था, यहाँ पे मौका, चांस। ठीक है, पहले में परमिशन था, सेकंड में चांस या फिर अपॉर्चुनिटी, मौका मिला, है ना। थर्ड है, ही गॉट अप्रूवल, मतलब उसे मंजूरी मिली। ठीक है, तो इन सब में जब भी परमिशन या अपॉर्चुनिटी का बात हो रहा है वहाँ पे गेट का यूज़ कर रहे हैं। नाइन्थ है, गेट का यूज़ पैसिव वॉइस में यूज़ होना, है ना, जैसे कि हो जाना, है, समथिंग हैपन्स। फर्स्ट है, ही गॉट इंजर्ड, वह घायल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल है, शी गॉट सेलेक्टेड, वह चुनी गई। ठीक है, सेलेक्ट हो गई। इट इज़ ऑलरेडी डन, हो गया है। थर्ड है, आई गॉट कंफ्यूज, मैं भ्रमित हो गया। ठीक है, ऑलरेडी सब पास्ट पार्टिसिपल है कि ये हो जाना। ठीक है, फर्स्ट में घायल हो गया, सेकंड में सेलेक्ट हो गई, है ना, थर्ड में भ्रमित हो गया। तो यहाँ पे भी गेट का यूज़ होता है जो गॉट फॉर्म में है। ठीक है, पास्ट में। टेंथ है, गेट समथिंग डन, मतलब जब किसी और से हम काम करवाते, किसी से काम करवाना, मेक समवन डू, मतलब या तो मना के, परसुएट करके या पैसे देके, हमने नहीं किया पर किसी से हमने काम करवाया है, वहाँ पे भी गेट का यूज़ होता है। फर्स्ट है, आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, मैंने कार ठीक करवाई, मतलब किसी और से करवाई, है ना। सेकंड है, शी गॉट हर हेयर कट, उसने बाल कटवाए, मतलब ऑफकोर्स दूसरे से कटवाए, खुद नहीं। ठीक है। थर्ड है, ही गॉट द हाउस पेंटेड, उसने घर पेंट करवाया। हाँ, देखिए ये तीनों काम किसी और से करवाना, मतलब फ्री में नहीं, पैसे दे के करवाना, पर किसी और से करवाया, खुद नहीं किया, है ना। गेट समथिंग डन, किसी से मनवा के करवा लो, किसी को पटा के करवा लो या किसी को पैसे दे के करवाओ, पर दूसरे से काम करवाया है, वहाँ पे भी हम गेट का यूज़ करते हैं। 11th है, फेच और टू कलेक्ट, मतलब फेच मतलब गो एंड ब्रिंग, जाकर लाना। ठीक है, तो वहाँ पे भी हम गेट का यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है एग्जांपल, गेट द कीज, चाबियाँ ले आओ। सेकंड है, ही गॉट द डॉक्यूमेंट्स, वह दस्तावेज ले आया। थर्ड है, शी गॉट हर चाइल्ड फ्रॉम स्कूल, मतलब वह बच्चे को स्कूल से ले आई, कैसे, घर से गई, बच्चे को ली, फिर घर आई, वापस आई, है ना। तो दिस मीन्स टू कलेक्ट, टू गो एंड ब्रिंग, वहाँ पे भी जहाँ पे जाके हम लेके आ रहे हैं उस चीज़ में भी हम गेट का यूज़ करते हैं। 12th है, एंटर अ सिचुएशन, मतलब वहाँ पे एंटर अ सिचुएशन मतलब जब व्हेन वी गेट इनटू एनी ट्रबल, जब हम मुश्किल में पड़ गए या मुसीबत में पड़ गए या झगड़े में पड़ गए, तो ऐसी जगह के लिए हम यूज़ करते हैं, ऐसे चीज़ों के लिए, गेट इनटू, या फिर बुरी आदतों में पड़ गए, तो इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं गेट इनटू। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है, ही गॉट इनटू ट्रबल, वह मुसीबत में पड़ गया। ठीक है। सेकंड है, शी गॉट इनटू अ फाइट, वह लड़ाई में पड़ गई।
थर्ड है डोंट गेट इनटू बैड हैबिट्स, मतलब बुरी आदतों में मत पड़ो। तो ये बुरे सिचुएशन के लिए है जो गेट इनटू यूज़ करते हैं कि मतलब किसी ट्रबल में, मुसीबत में या फिर बुरी आदतों में पड़ जाने के लिए हम गेट इनटू का यूज़ करते हैं। 13th है एस्केप, मतलब किसी चीज़ से बचने के लिए या फिर अवॉइड मतलब बच निकलने के लिए, इन सब के लिए हम गेट आउट ऑफ यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है ही गॉट आउट ऑफ डेंजर, वह खतरे से बच निकला, है ना, किसी चीज़ से बच निकलने के लिए, खतरे से बच गया वो। सेकंड है शी गॉट आउट ऑफ वर्क अर्ली, मतलब वह काम से बच निकली जल्दी, है ना, काम से जल्दी निकल गई, काम से बच गई। थर्ड है आई गॉट आउट ऑफ पनिशमेंट, मैं सजा से बच गया। तो ये सब क्या है, गेट आउट ऑफ मतलब किसी डेंजर से या किसी काम से या किसी पनिशमेंट से या किसी मुसीबत से, इन सब से बचने के लिए हम गेट आउट ऑफ का यूज़ करते हैं। 14th है हैव गुड रिलेशंस, जहाँ पे तालमेल रखने के लिए, वहाँ के लिए भी हम यूज़ करते हैं गेट के साथ अलॉन्ग, गेट अलॉन्ग यूज़ करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई गेट अलॉन्ग विथ हिम, मतलब कि मेरा उससे तालमेल है, मतलब हमारा अच्छा बनता है ना, हमारा अच्छा जमता है। सेकंड है शी गेट्स अलॉन्ग विथ एवरीवन, कि वह सबके साथ निभा लेती, मतलब वो हर किसी से घुल मिल जाती है ना। थर्ड है दे डोंट गेट अलॉन्ग, मतलब उनका आपस में तालमेल नहीं है, उनकी आपस में नहीं बनती है मतलब। तो गेट अलॉन्ग वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे अच्छी रिलेशनशिप हो, है ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं गेट अलॉन्ग, मतलब किसी के साथ बनना। ठीक है, 15th है गेटअप, गेटअप यानी राइज फ्रॉम बेड, उठने के लिए हम यूज़ करते हैं गेटअप की। एग्जाम्पल है फर्स्ट आई गेट अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ। सेकंड है शी गॉट अप लेट, वह देर से उठी। थर्ड है गेट अप नाउ, अभी उठो। तो जहाँ पे भी उठने के लिए बात हो रही है वहाँ पे गेट अप का यूज़ होता है, गेट के साथ अप यूज़ होता है। 16th है गेट बैक, मतलब वापस आना, रिटर्न। ठीक है, वापस करना या वापस आना, उन सब चीज़ों के लिए हम गेट बैक का यूज़ करते हैं, बैक यूज़ करते हैं गेट के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल है फर्स्ट आई गॉट बैक होम, मैं घर लौट आया। ठीक है, वापस आना या लौटना, इन सब के लिए हम गेट बैक यूज़ करते हैं। सेकंड है शी गॉट हर मनी बैक, उसे पैसे वापस मिले। थर्ड है ही गॉट बैक फ्रॉम ऑफिस, वह ऑफिस से लौट आया। ठीक है, रिटर्न मतलब वापस आना, हम्म, किसी भी चीज़ का वापस मिलना, इन सब के लिए हम गेट बैक यूज़ करते हैं। 17th है गेट ओवर, मतलब रिकवर फ्रॉम, किसी चीज़ से उबर जाना, मतलब ठीक हो जाना। जैसे कि या तो हम डर से, एंजाइटी से, बुखार से, इलनेस से, शॉक से, इन सब से हम बाहर आ गए, उस सब चीज़ के लिए हम गेट ओवर यूज़ करते हैं। फर्स्ट है ही गॉट ओवर हिज फियर, वह अपने डर से उबर गया, मतलब डर से बाहर आ गया। सेकंड है शी गॉट ओवर द इलनेस, वह बीमारी से ठीक हो गई, है ना। थर्ड है आई कांट गेट ओवर दिस शॉक, मैं इस सदमे से नहीं उबर पा रहा। तो गेट ओवर वहाँ पे यूज़ होता है जब भी डर, मुसीबत, इन सब चीज़ के लिए यूज़ होता है या बीमारी के लिए। 18th है गेट यूज टू, मतलब बिकम फेमिलियर, आदत डाल देना, है ना, किसी भी चीज़ से हमें आदत पड़ गई है तो वहाँ पे हम गेट यूज टू बोलते हैं। फर्स्ट है एग्जाम्पल आई गॉट यूज टू दिस जॉब, मुझे इस नौकरी की आदत हो गई। ठीक है, किसी चीज़ की आदत पड़ जाना, उसके लिए गेट यूज टू लगाते हैं। सेकंड शी गॉट यूज टू सिटी लाइफ, उसे शहर की ज़िंदगी की आदत हो गई।
थर्ड है ही गॉट यूज टू वेकिंग अर्ली, उसे जल्दी उठने की आदत हो गई। किसी चीज़ की आदत हो जाने पे हम गेट यूज टू लिखते हैं। 19th है गेट थ्रू, मतलब कुछ भी चीज़ पास कर लेना, फिनिश कर लेना कोई काम, या सर्वाइव झेलना, है ना। पास होना, पूरा करना या झेलना, वहाँ पे हम गेट थ्रू करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। शी गॉट थ्रू द एग्जाम, वह परीक्षा पास कर गई। सेकंड है आई गॉट थ्रू माई वर्क, मैंने काम पूरा कर लिया, है ना, काम खत्म कर लिया उसके लिए भी। थर्ड है वी विल गेट थ्रू दिस प्रॉब्लम, हम इस समस्या से निकल जाएंगे, उसके लिए भी हम गेट थ्रू का यूज़ करते हैं। तो जब भी कोई काम का पास होना या पूरा होना या किसी चीज़ को हम जो झेल रहे हैं उस चीज़ के लिए हम गेट थ्रू लिखते हैं। 20th है गेट बाई। गेट बाई यानी किसी चीज़ को मैनेज करना मुश्किल से, मतलब किसी तरह गुजारा करना, ठीक है। मतलब हो नहीं रहा, मतलब हम उसको अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं लेकिन गुजारा जैसे तैसे चल रहा है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही गेट्स बाई ऑन लिटिल मनी, वह कम पैसों में गुजारा करता है। गुजारा करने के लिए हम गेट बाई यूज़ करते हैं, ठीक है। ही गेट्स बाई ऑन लिटिल मनी। सेकंड है आई कैन गेट बाई विदाउट हेल्प, मैं बिना मदद के काम चला सकता हूँ। आई कैन गेट बाई विदाउट हेल्प। थर्ड है दे बैरली गेट बाई, वे मुश्किल से गुजारा करते हैं। तो जहाँ पे भी गुजारा की बात होती है वहाँ गेट बाई का यूज़ होता है। 21st है अर्न, जहाँ पे हम कमा रहे हैं, टू अर्न मनी या फिर रिस्पेक्ट या रिवॉर्ड, है ना, मेहनत या काम के बदले कुछ कमाना, पैसा, नाम, सम्मान, इन सब के जगह में भी गेट का यूज होता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। ही गेट्स अ गुड सैलरी एवरी मंथ, मतलब उसे हर महीने अच्छी तनख्वाह मिलती है, ये कमा रहा है वो, है ना। सेकंड है शी गॉट रिस्पेक्ट थ्रू हार्ड वर्क, उसने मेहनत से सम्मान कमाया। थर्ड है ही गेट्स मनी बाय टीचिंग ऑनलाइन, वह ऑनलाइन पढ़ाकर पैसे कमाता है। तो जहाँ पे भी मेहनत से काम करने के बदले कुछ भी इनाम, पैसा, सम्मान मिल रहा है उसके लिए भी हम गेट का यूज़ करते हैं। 22nd है गेट टू नो, मतलब किसी को जानना, धीरे धीरे जानना, है ना, फेमिलियर विद समवन और समथिंग, धीरे धीरे जानना या परिचित होना, वहाँ पे हम गेट टू नो यूज़ करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉन्ट टू गेट टू नो यू बेटर, कि मैं तुम्हें और अच्छी तरह जानना चाहता हूँ। गेट टू नो मतलब जानना, परिचित होना, पहचानना, है ना। सेकंड है शी इज़ गेटिंग टू नो हर न्यू कलीग्स, वह अपने नए सहकर्मियों को जान रही है। थर्ड है ही गॉट टू नो द ट्रूथ, उसे सच्चाई पता चल गई। तो जहाँ पे भी हम फेमिलियर होते हैं, मतलब किसी चीज़ को जानते हैं, वहाँ गेट टू नो यूज़ करते हैं। 23rd है गेट रिड ऑफ, मतलब किसी चीज़ से छुटकारा पाना या निकाल देना, है ना। रिमूव और टू थ्रो अवे, मतलब छुटकारा पाना या निकाल देना, वहाँ पे हम गेट रिड ऑफ यूज़ करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस ओल्ड फ़ोन, मैं इस पुराने फ़ोन से छुटकारा पाना चाहता हूँ। सेकंड है शी गॉट रिड ऑफ बैड हैबिट्स, उसने बुरी आदतों से छुटकारा पा लिया। थर्ड है शी गेट रिड ऑफ यूजलेस पेपर्स, इन बेकार कागजों को हटा दो। तो जब भी किसी हम गेट रिड ऑफ वहाँ यूज़ करते हैं जब भी किसी चीज़ से छुटकारा पाना, मतलब पुराने चीज़, बुरी आदतें, है ना, पुराने वेस्टेज, तो इन सब चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हम गेट रिड ऑफ यूज़ करते हैं। 24th है गेट अहेड, मतलब आगे जाना, आगे बढ़ना, सफल होना, है ना, मेक प्रोग्रेस या टू बी सक्सेसफुल, वहाँ पे हम गेट अहेड लिखते हैं। अहेड यानी आगे जाना, गेट अहेड यानी आगे बढ़ना, ठीक है।
फर्स्ट है एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड टू गेट अहेड इन लाइफ, वह जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करता है। सेकंड है एग्जाम्पल फर्स्ट है, ही वर्क्स हार्ड टू गेट अहेड इन लाइफ, वह जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करता है। सेकंड है, शी वॉन्ट्स टू गेट अहेड इन हर कैरियर, वह अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहती है। थर्ड है, एजुकेशन हेल्प्स यू गेट अहेड, शिक्षा आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। ठीक है, तो जहाँ पे भी आगे बढ़ना, सफलता पाना, इन सब के लिए गेट अहेड का यूज होता है। 25th है गेट डाउन। गेट डाउन यानी फीलिंग सैड, यानी कि दुखी होना या उदास हो जाना, इन सब के लिए यूज होता है। और नीचे उतरने के लिए भी हम बोलते हैं गेट डाउन। फर्स्ट सेंटेंस है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स देखिए। फर्स्ट सेंटेंस, डोंट गेट डाउन बिकॉज ऑफ फेलियर, मतलब असफलता के कारण उदास मत हो। यहाँ पे है असफलता का बता रहा है, ठीक है। डोंट गेट डाउन मतलब कि डिप्रेस नहीं हो जाना, है ना, सैड फील नहीं करना, ये है गेट डाउन, यहाँ पे उदास मत होना, ठीक है। सेकंड है, ही गेट्स डाउन इजली, वह जल्दी उदास हो जाता है या जल्दी डिप्रेस हो जाता है, ये चीज़ है। थर्ड है, गेट डाउन फ्रॉम द बस, यहाँ पे बता रहे हैं कि बस से नीचे उतर जाओ, क्योंकि क्लियरली बता रहा है बस, इसलिए गेट डाउन फ्रॉम द बस। ठीक है, नॉर्मल वर्ड भी हम बोलते हैं गेट डाउन। गेट डाउन मतलब कि उतरने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो जब सेंटेंस में यूज करेंगे वो समझ के देखिए, क्योंकि जैसे दिया है फर्स्ट एंड सेकंड में कि डोंट गेट डाउन बिकॉज ऑफ फेलियर या ही गेट्स डाउन इजली, इसका मतलब होता है कि वह डिप्रेशन से या उदास हो रहा है ना, यहाँ पे है उदासी या फिर डिप्रेशन, फेलियर, इन सब की बात कर रहे हैं कि उसमें वह उदास हो रहा है करके। इसमें दो अलग चीज़ है, उदास हो जाना और एक नीचे उतरना, ठीक है। नेक्स्ट है गेट वेल, मतलब कोई जब भी बीमार है, लंबे बीमारी से गुजर रहा है, तो उसको हम ठीक होने के लिए आश्वासन देते हैं और ये हम बोलते हैं गेट वेल सून करके, है ना, कि जल्दी ठीक हो जाए। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है, आई होप यू गेट वेल सून, मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। सेकेंड, शी गॉट वेल आफ्टर फ्यू डेज, वह कुछ दिनों बाद ठीक हो गई। थर्ड, ही इज़ गेटिंग वेल स्लोली, वह धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो जब भी कोई बीमार व्यक्ति हो उसके लिए हम बंदे के लिए यूज़ करते हैं कि गेट वेल करके, ठीक है, ये वो हम उनको आशा देते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। 28th है गेट प्रिपेयर्ड, मतलब टू बी रेडी, तैयार हो जाना, एग्ज़ाम के लिए या कहीं कंपटीशन के लिए या फिर कहीं जाने के लिए, मीटिंग के लिए। तो इन सब के लिए तैयार होने के लिए, मानसिक रूप से और फिजिकल रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, तो हम गेट प्रिपेयर्ड का वर्ड यूज़ करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, गेट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। सेकंड, शी गॉट प्रिपेयर्ड फॉर द मीटिंग, वह मीटिंग के लिए तैयार हो गई। थर्ड, वी शुड गेट प्रिपेयर्ड इन एडवांस, हमें पहले से तैयार हो जाना चाहिए। तो ये वो तैयार है, फिजिकली भी आप रेडी हो जाओ, मेंटली भी रेडी हो जाओ, इस टाइप का वर्ड जो है हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में, गेट प्रिपेयर्ड। 29th है गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड मतलब टू बिगिन विद समथिंग, मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करना, काम की शुरुआत करना, पढ़ाई की शुरुआत करना या कहीं चलने के लिए शुरुआत करना, इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं गेट स्टार्टेड के साथ। फर्स्ट है एग्जाम्पल, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वर्क, चलो काम शुरू करते हैं। सेकंड है, ही गॉट स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग, उसने सुबह जल्दी शुरुआत की, ठीक है। थर्ड है, वी नीड टू गेट स्टार्टेड नाउ, हमें अभी शुरुआत करनी होगी। तो जब भी किसी काम की शुरुआत करना है, कहीं जाने के लिए शुरुआत करना है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए शुरुआत करना है ना, प्रिपरेशन के लिए शुरुआत करना, वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं गेट स्टार्टेड। 30th है गेट टू लर्न, मतलब कि टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, मतलब कहीं पे सीखने को अपॉर्चुनिटी मिले, सीखने का मौका मिले, ठीक है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं गेट टू लर्न।
इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। 1, आई गॉट टू लर्न मैनी न्यू थिंग्स हियर। मुझे यहाँ बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिली। सेकेंड, शी गॉट टू लर्न फ्रॉम हर मिस्टेक्स। उसे अपनी गलतियों से सीखने को मिला। थर्ड, ही गॉट टू लर्न अ न्यू स्किल। उसे एक नया कौशल सीखने को मिला। उसे एक नया कौशल सीखने का मौका मिला। तो व्हेनेवर यू गेट द अपॉर्चुनिटी, जब भी आपको सीखने का कोई नई चीज़ें सीखना है, सीखने को मिल रहा है, मौका है, ठीक है, तो वहाँ पे हम गेट यूज़ करते हैं टू लर्न के साथ, गेट टू लर्न। 31st है गेट रेडी, मतलब टू बी प्रिपेयर्ड। जब भी तैयार होने की बात हो कहीं भी जाने के लिए, है ना, या फिर एग्ज़ाम के लिए, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं गेट रेडी। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है गेट रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। सेकंड है शी इज़ गेटिंग रेडी फॉर द पार्टी, वह पार्टी के लिए तैयार हो रही है। थर्ड है वी शुड गेट रेडी अर्ली, कि हमें जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। 32 है गेट टुगेदर, मतलब गेट टुगेदर यानी कि जब भी मुलाकात हो, टू मीट या फिर गैदर मतलब इकट्ठा होना, मिलना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं गेट टुगेदर। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है वी गॉट टुगेदर आफ्टर मैनी ईयर्स, मतलब हम कई सालों बाद इकट्ठा हुए। जब भी कहीं इकट्ठा होना हो या मिलना हो, जब भी कहीं इकट्ठा होना हो या मिलना है, उस टाइप के सेंटेंस के लिए हम गेट टुगेदर यूज़ करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है वी गॉट टुगेदर आफ्टर मैनी ईयर्स, हम कई सालों बाद इकट्ठा हुए। सेकेंड, लेट्स गेट टुगेदर दिस वीकेंड, कि इस वीकेंड में मिलते हैं। थर्ड है द फैमिली गेट्स टुगेदर ऑन फेस्टिवल्स, त्योहारों पर परिवार इकट्ठा होता है। 33rd है गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट मतलब टू लूज अवे या गो अवे, है ना, रास्ता भटक जाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं गेट लॉस्ट, और चले जाने के लिए, कि मतलब भगाने के लिए, दफ़ा हो जाओ, चले जाओ, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं गेट लॉस्ट। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आई गॉट लॉस्ट इन द सिटी, मैं शहर में रास्ता भटक गया। सेकंड है ही गॉट लॉस्ट इन द जंगल, वह जंगल में खो गया। थर्ड है गेट लॉस्ट आई डोंट वांट टू टॉक, चले जाओ, मैं बात नहीं करना चाहता। तो जहाँ पे भी रास्ता भटक जाते हैं उसके लिए, और किसी को भगाने के लिए, चले जाने के लिए जब हम कहते हैं, तब भी हम गेट लॉस्ट वर्ड यूज़ करते हैं। 34th है गेट मैरिड, मतलब टू मैरी, शादी करना, उसके लिए भी हम गेट का यूज़ करते हैं अलॉन्ग विथ मैरिड शब्द के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है शी गॉट मैरिड लास्ट ईयर, उसकी शादी पिछले साल हुई। सेकंड, ही वॉन्ट्स टू गेट मैरिड सून, वह जल्द शादी करना चाहता है। थर्ड, दे गॉट मैरिड इन दिल्ली, उनकी शादी दिल्ली में हुई। तो शादी करने के लिए सिर्फ गेट मैरिड यूज़ करते हैं ना। 35th है गेट प्रमोटेड, मतलब टू रिसीव अ हायर पोजीशन, पदोन्नति मिलना है, जब प्रमोट होते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं गेट प्रमोटेड। एग्जाम्पल है। फर्स्ट, ही गॉट प्रमोटेड लास्ट मंथ, उसे पिछले महीने प्रमोशन मिली। सेकंड, शी वर्कड हार्ड टू गेट प्रमोटेड, उसने प्रमोशन पाने के लिए मेहनत की। थर्ड, आई होप आई गेट प्रमोटेड दिस ईयर, मुझे उम्मीद है कि मुझे इस साल प्रमोशन मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि मुझे इस साल प्रमोशन मिलेगा। तो जब भी प्रमोशन की बात आए, वर्ड गेट प्रमोटेड यूज़ करते हैं। 36 है गेट टायर्ड, मतलब टायर्ड हो जाना, टू फील टायर्ड, थक जाना, वहाँ पे यूज़ करते हैं हम गेट टायर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। आई गेट टायर्ड आफ्टर वर्क, मैं काम के बाद थक जाता हूँ। सेकंड, शी गॉट टायर्ड ऑफ वेटिंग, वह इंतजार करते करते थक गई। थर्ड, शी गेट्स टायर्ड इजली, वह जल्दी थक जाती है। ठीक है, तो जहाँ पे भी थकने की बात आ रही है वहाँ पे भी हम बोलते हैं गेट
टायर्ड। 37th है गेट एंग्री, मतलब गुस्सा हो जाना। ठीक है, इसके लिए भी हम गेट का यूज़ करते हैं। फर्स्ट है ही गॉट एंग्री विथ मी, वह मुझ पर गुस्सा हो गया। सेकंड, शी गेट्स एंग्री वेरी क्विकली, वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। थर्ड, डोंट गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स, छोटी बातों पर गुस्सा मत हुआ करो। तो गुस्सा हो जाने के लिए, थक जाने के लिए, इन सब के लिए भी गेट का यूज होता है। 38th है गेट ड्रेस्ड, मतलब टू पुट ऑन क्लोथ्स, कपड़े पहनना, तैयार हो जाना, उसके लिए भी हम गेट यूज करते हैं, गेट ड्रेस्ड। एग्जाम्पल है गेट ड्रेस क्विकली, जल्दी कपड़े पहन लो। सेकंड है शी गॉट ड्रेस्ड फॉर द ऑफिस, वह ऑफिस के लिए तैयार हो गई। थर्ड है ही गॉट ड्रेस्ड एंड लेफ्ट, उसने कपड़े पहने और निकल गया। तो तैयार होने के लिए, कपड़े पहनने के लिए भी हम गेट ड्रेस्ड यूज करते हैं, यूज गेट ड्रेस यूज करते हैं। 39 है गेट पेड, मतलब टू रिसीव पेमेंट, पैसे मिलना, वेतन मिलना, उन सब के लिए भी हम गेट का यूज करते हैं, गेट पेड। एग्जाम्पल है आई गेट पेड एवरी मंथ, मुझे हर महीने वेतन मिलता है। सेकंड, शी गॉट पेड फॉर हर वर्क, उसे अपने काम के पैसे मिले। थर्ड, व्हेन डू यू गेट पेड, तुम्हें पैसे कब मिलते हैं, है ना। तो पेमेंट रिसीव करने के लिए भी हम गेट का यूज करते हैं विथ पेड। 40th है गेट हायर्ड, मतलब कि टू बी गिवन अ जॉब, नौकरी मिलना। नौकरी मिलने के लिए भी हम गेट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है फर्स्ट है ही गॉट हायर्ड बाय ए बिग कंपनी, उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। सेकंड, शी गॉट हायर्ड आफ्टर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद उसे नौकरी मिली। थर्ड, इट्स नॉट ईजी टू गेट हायर्ड दीज डेज, आजकल नौकरी मिलना आसान नहीं है। तो जहाँ पे भी नौकरी के लिए बात हो, नौकरी मिलना, वहाँ पे भी हम गेट का यूज़ करते हैं। फोर्टी वन है गेट इन। गेट इन मतलब टू एंटर अ प्लेस या व्हीकल। अभी गेट इन स्मॉल व्हीकल के लिए यूज होता है, स्मॉल। 41 है गेट इन। गेट इन मतलब अंदर जाना, अंदर प्रवेश करना, है ना, अंदर जाना या किसी जगह या वाहन में प्रवेश करना या पहुंचना या शामिल होना। लेकिन जब ये व्हीकल की बात होती है तो ये स्मॉल व्हीकल के लिए हम एन इन यूज़ करते हैं, गेट इन। जैसे कि कार, है ना, या वैन, जिसमें हम खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। टू अराइव, कहीं पहुंचना, टू बी एडमिटेड या इंक्लूडेड, ठीक है, इन सब के लिए हम गेट इन यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। प्लीज़ गेट इन द कार, कृपया गाड़ी में बैठो। सेकंड है ही गॉट इन टू द रूम, सेकंड है ही गॉट इन द रूम क्वाइटली, वह चुपचाप कमरे में अंदर गया। थर्ड है शी गॉट इन लेट लास्ट नाइट, वह कल रात देर से पहुंची। तो कहीं भी अंदर प्रवेश करना, पहुंचना या शामिल होना, उसके लिए हम गेट इन का यूज़ करते हैं। गेट इन हम गेट इन हम बस या ट्रेन के लिए या प्लेन के लिए नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें वो बड़ी वाहन है ना, वो उसमें हम खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, तो इसलिए उसमें गेट ऑन होता है।
ठीक है, उसमें गेट इन नहीं यूज़ होता है। 42 है गेट आउट। गेट आउट मतलब टू लीव, एग्जिट या गो अवे, मतलब बाहर जाना, निकल जाना या चले जाना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फर्स्ट है गेट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर निकल जाओ। सेकंड, ही गॉट आउट ऑफ द कार, वह गाड़ी से बाहर उतरा। ठीक है, गाड़ी से उतरने के लिए भी हम गेट आउट का यूज़ करते हैं। थर्ड है गेट आउट, आई डोंट वांट टू लिसन, चले जाओ, मैं सुनना नहीं चाहता। तो गेट आउट वहाँ यूज़ होता है कि कमरे से बाहर निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए, बाहर जाने के लिए, या चले जाओ इसके लिए, या फिर गाड़ी से उतरने के लिए भी गेट आउट का यूज़ होता है। 43 है गेट ऑन। गेट ऑन मतलब टू बोर्ड अ व्हीकल, मतलब किसी गाड़ी में चढ़ना, जैसे कि बस है, बस या फिर ट्रेन या फिर प्लेन, इन सब के लिए। ठीक है, इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं गेट ऑन। टू कंटिन्यू मतलब कि है ना, जारी रखना, तालमेल रखना, इन सब के लिए हम गेट ऑन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। गेट ऑन द बस, बस में चढ़ो। सेकंड, लेट्स गेट ऑन विद द वर्क, चलो काम जारी रखें, काम को जारी रखने के लिए भी गेट ऑन यूज़ होता है। थर्ड, आई गेट ऑन वेल विथ माई बॉस, मैं अपने बॉस से, मेरा अपने बॉस से अच्छा तालमेल है, उसके लिए भी गेट ऑन यूज़ होता है। 44 है गेट ऑफ, मतलब टू लीव अ व्हीकल टू एस्केप पनिशमेंट, मतलब वाहन से उतरना या सज़ा से बचने के लिए भी गेट ऑफ का यूज़ होता है ना। फर्स्ट है गेट ऑफ द ट्रेन हियर, यहाँ ट्रेन से उतर जाओ। यहाँ पे ट्रेन से उतरने के लिए, कोई वाहन से उतरने के लिए यूज़ हो रहा है शब्द। सेकंड, ही गॉट ऑफ द बस, वह बस से उतर गया। थर्ड है ही गॉट ऑफ विदाउट पनिशमेंट, वह बिना सज़ा के बच गया। तो गेट ऑफ जो है किसी वाहन से उतरने के लिए या किसी सज़ा से बच जाने के लिए भी यूज़ होता है।